और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक चल रहा है अभी मेरे चैनल पे। मैं कैसी भी वीडियो डालूँ, चाहे मैं रिलेटेबल वीडियोस भी क्यों ना डालूँ, ये टॉपिक आ ही जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और ये क्वेश्चन ये है कि हाउ टू टेक एडमिशन इन MBM और इसके रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इतनी बार देखती हूँ कि मेरी कैसी भी रिलेटेबल वीडियो जा रही है, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, कमेंट ऐसा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दूँ, जो कि इतनी डिटेल मुझे पता है। ठीक है, तो अभी की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टॉपिक दिख जाएंगे कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। एडमिशन कैसे लेना है। MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको रीप का फॉर्म भरना पड़ता है। रीप की वेबसाइट निकलती है हमेशा JEE के एग्ज़ाम्स के बाद, और JEE के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके जब रिज़ल्ट आते हैं और बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ये वेबसाइट खुलती है। लेट खुलता है रीप का फॉर्म, फिर वो रीप का फॉर्म एक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, फिर वहाँ पे आप जाके भर दो और आपकी काउंसलिंग वगैरह सब शुरू होती है। तो MBA में 2 टाइप की सीट्स होती है, SFS और गैस सीट्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सब एक चीज़ पता चल जाएगी आपको। तो SFS सीट्स पे भी कुछ ब्रांचेस होती है, एक होती है गैस सीट पे भी कुछ ब्रांचेस होती है। इसी की तरह यहाँ पे सबसे पहले रीप का फॉर्म भरना होता है, उसके बाद अपनी काउंसलिंग शुरू होती है, फिर हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर उसके बेसिस पे फिर बाद में अपन ब्रांचेस भी फिल करते हैं। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले MBM क्या है। MBM जो है वो एक यूनिवर्सिटी है और ये अभी 2022 में ही बनी है। उससे पहले ये एफिलेटेड थी JNU से, और यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे BE होती है, ME होती है। ठीक है, यहाँ पे वो वाले कोर्सेज होते हैं, MCA होता है यहाँ पे। MBM जो है यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी तो इन द सेंस ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स से एक्टिविटीज़ बहुत होती है, स्पोर्ट्स वगैरह भी बहुत होता है। अगर आपने देखा हो मेरे चैनल पे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है इस बात पे, क्लब हो रहा है या फिर तो यहाँ पे वो भी हो रही है, डांस वगैरह की एक्टिविटीज़ वगैरह, फेस्टिवल्स। ठीक है, तो ये है MBM में कल्चरल है, थोड़ा सा अच्छा खासा कल्चरल आपको मिलेगा देखने के लिए। तो गाइस अब वो टाइम आ गया जब अपन कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं एक एक ब्रांच की। तो सबसे पहली कट ऑफ है हमारे पास, मैंने इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड करा हुआ है, 3 सेक्शंस में। एक तो है इलेक्ट्रिकल, एक है ग्राउंड ब्रांचेस और एक है टेक ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे ग्राउंड ब्रांचेस की बात करेंगे, जो कि मोस्टली बच्चे जिनके लगभग अबव 40 से ऊपर वो इनमें जा सकते हैं। सबसे पहली ब्रांच है मेरे पास माइनिंग में, यहाँ पे लिस्ट शो कर दूँगी जो मेरे पास ग्राउंड ब्रांचेस की लिस्ट है। ठीक है, माइनिंग ब्रांच है जिसका प्लेसमेंट 100% है और यहाँ पे लगभग 100% लोग प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वेदांता कंपनी आती है यहाँ पे मोस्टली, और यहाँ की भी जैसे माइनिंग जो पर्टिकुलर ब्रांच है इसका लगभग आपको 70+ या फिर 80+ लगेगा। ये अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता है, हर ईयर फ्लक्चुएट होता है। फिर सिविल ब्रांच है, लगभग 70 से ऊपर, 60 से ऊपर भी आ रहे हैं तो आपको अपर राउंड से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर केमिकल ब्रांच है, ये भी आपको 70 से ऊपर या फिर आपको 65 से ऊपर लगभग आपको मिल जाएगी। उससे नीचे हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, वेकेंट सीट्स आती है अपर राउंड्स में तब आपको मिल जाएगी। ग्राउंड ब्रांचेस ईजी ग्रो है इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। फिर पेट्रोलियम ब्रांच है, इसमें भी आप आराम से ले सकते हो, और पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर भी अभी न्यू खुली है तो यहाँ पे वैकेंसी रहती है। और इसीलिए आपको यहाँ के लिए लगभग आपको 50 से ऊपर करोगे तो भी मिल जाएगी, आपको अपर राउंड में कर देना। P&I ब्रांच है, ये भी आपको, ये तो आपको मिनिमम में भी मिल जाएगी, मोस्टली ये मिल जाती है सबको। मैकेनिकल ब्रांच है, इसके लिए भी आपको लगभग आपके 70 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिकल है और मैकेनिकल बहुत ही सही ब्रांच होती है। फिर है हमारी BCT ब्रांच भी लास्ट ईयर वापस से रीओपन हुई है, तो ये आपको मिनिमम में भी मिल जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे यहाँ पे अगर आपको लेना है एडमिशन इनमें तो लगभग आपके 70 से अबव होने ही चाहिए, क्योंकि ये ब्रांचेस आपको लगभग 70 to 91 तक मिल जाती है आराम से। उससे ऊपर है आपको तो आपको ऑफकोर्स कोई मिल सकती है आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, यहाँ के इन सारी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट अच्छे खासे लग जाते हैं, बहुत मतलब लगभग 80% तो लग ही जाते हैं, और रहे 20% तो वो है जिनके मतलब थोड़ा सा रह जाता है, बाकी लग जाता है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है हमारे पास कंप्यूटर्स है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल भी है, और इलेक्ट्रिकल भी आपको मिल जाएगी अगर आपके 70 से ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन के लगभग आपको 85 से ऊपर या फिर 80 अबव तो चाहिए ही चाहिए, मोस्टली चाहिए होता है ना, बिना संघर्ष के मिलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको लगभग 80 अबव तो चाहिए होते हैं, क्योंकि ये ब्रांचेस टेक ब्रांचेस के जस्ट नीचे है, तो इतना तो ये चाहिए होता है यहाँ पे।
इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेक ब्रांचेस का, जो कि मोस्ट ना व्यू जिसके लिए आ रहे हैं कि CSIT चाहिए हमें AIDS वगैरह चाहिए, जो कि MBM में अगर अवेलेबल है या नहीं, तो इसके बारे में अभी अपन जानते हैं कि CSIT जो है वो उसका क्या मेन है। ये होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कैंपस फैसिलिटीज़ क्या है, और उसके बाद मैं आपको डाउट्स वगैरह के बारे में बताऊंगी जो कि आपने कमेंट्स करा है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप लाइक का बटन ज़रूर ऑन कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, तो इससे और कुछ नहीं होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है और अच्छा लगता है। टेक ब्रांचेस की अगर बात हो रही है तो इसमें आती है CSC, IIT और AIDS। ठीक है, तो अगर आप CSC के लिए बात करते हो सबसे पहले, तो CSC में लगभग आपको चाहिए होते हैं 96+ परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी, और ये फीमेल हो तो फीमेल में भी ये लागू होता है, मेल में भी ये लागू होता है। और इसके अगर आप EWS है तो आप 95, मतलब CSC में अगर आप टोटल अगर EWS कितनी भी कैटेगरीज लगा लो ना अपनी, फिर भी आपको अबव 93 अबव तो चाहिए ही चाहिए लगभग मिलने के लिए। और ये लास्ट 2 इयर्स का है और इस बार वेरी हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे ये चेंज होता है। तो मैं लगभग आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे CSC चाहिए आपको, तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। मेन जे की परसेंटाइल ये मैटर करती है, कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास है IT और AIDS, दोनों ऐसी ब्रांचेस है जो कि SFS ब्रांचेस है ना, और इनमें लगभग आपको 94+ चाहिए होता है। और अगर आप अपर डाउन्स वगैरह लगा रहे हो अपने, तो आपको 90 अबव तो चाहिए होता है, लगभग 90 अबव चाहिए होता है अगर आपको टेक ब्रांचेस के अंदर आना है अपर डाउन्स के बाद। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो अपर राउंड होते हैं वो क्या होते क्या है। अपर राउंड होते हैं कि आपको एक बार ब्रांच मिल गई यहाँ पे, फिर 3 राउंड हो गए कि जैसे अगर मेरे को CSC लेनी है, मेरे को मिली है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, और मेरे को CSC लेनी है, तो मैंने अप्लाई ना अपर राउंड 1 में अप्लाई करा, तो CSC की जितनी भी बची हुई सीट है उनके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मिल जाती है तो बढ़िया, नहीं तो फिर जो है वही रहेगी। और अगर कोई और भी भरी साथ में अगर वो मिल जाती है तो मैं उसमें जाना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा अगर 2 और राउंड होते हैं, सेकंड अपर राउंड और थर्ड अपर राउंड, तीनों में अप्लाई कराओ, तो अगर आप नियरेस्ट अगर पहुँच पाते हो उस सीट के, तो वो आपका लग है। तो ये तो हो गई हमारी ब्रांचेस वगैरह की बातें, लगभग कट ऑफ। और इसके बाद अब आपके डाउट्स, कैंपस फैसिलिटीज़ देख लेते हैं एक बार कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, जो कैंपस है यहाँ का काफ़ी अच्छा है, बड़ा सारा कैंपस है, मतलब इतना भी कोई खास सुथरा हुआ IIT जैसा नहीं है। मैं आपको साफ बता देती हूँ, रियलिटी है ये, मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगी कि यहाँ पे कैसा है। वैसे चल रहा है, कुछ नई चीज़ें बना रही है, फ़ोटो खिंचाने लायक बनाया हुआ है कैंपस को। और इसके बाद यहाँ पे कैंपस में 2 कैंपस है, साउथ और नॉर्थ कैंपस है। पहली बात बता दूँ, एक कैंपस नहीं है, दोनों कैंपस है, दोनों आमने सामने है। नॉर्थ वाले कैंपस जो है उसके अंदर एक साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ है। साउथ वाला थोड़ा बड़ा है, नॉर्थ वाला लगभग वैसे ही है। साउथ वाला है जिसमें अभी सिविल है, मैकेनिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की सारी ब्रांचेस है यहाँ पे, और BCT वगैरह भी है। फर्स्ट ईयर का ब्लॉक जो है वो भी साउथ कैंपस के अंदर है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो साउथ कैंपस में जाना है आपको, नॉर्थ कैंपस में मत घुस जाना। ठीक है, और इसके अलावा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो कि अभी बेसिक चल रहा है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट नया बन रहा है नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि बाद में ब्रांच बनी तो उसका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसका नया बन रहा है नॉर्थ कैंपस में। तो वो भी बेसिक यहीं पे, बेसिक साइंस भी है यहाँ पे। बेसिक साइंस में जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह है, तो वहाँ पे 2 बड़े ग्राउंड भी है यहाँ पे साउथ कैंपस में, जो कि एक है माइनिंग ग्राउंड और एक है सिविल ग्राउंड, तो उनका भी काम चल रहा है। कैंटीन भी यहीं पे है, लाइब्रेरी भी यहीं पे है। ठीक है, और मतलब कैंपस लाइफ अच्छी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अटेंडेंस के भी इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं जितने बाकी कॉलेजेस में होते हैं। तो ठीक है, मतलब आप अपनी क्लास खत्म हुई आप बाहर जा सकते हो, कोई आपका गेट पास वगैरह नहीं चेक करता। फेस्ट के टाइम आपको ज़रूर थोड़ा सा वो रखते हैं ताकि थोड़ी सिक्योरिटी रहे, बाहर से लोग आते हैं इसलिए। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ कैंपस है जिसके अंदर हमारा बन रहा है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, CSIT है, वहाँ पे P&I है, केमिकल है, और आर्किटेक्चर जो करवाता है MBM वो भी वहीं पे है, आर्किटेक्चर भी वहीं पे है। ठीक है, तो ये सब है वहाँ पे। और हाँ, अभी थोड़ा काफ़ी डेवलप हुआ है, थोड़ा बहुत MBM यूनिवर्सिटी बनने के बाद थोड़ी चीज़ें हो रही है सही, तो बढ़िया है। आसपास में भी एरिया अच्छा है, खाने पीने का है, यहाँ पे घूमने वगैरह की भी जगह है, तो मोस्टली आपको लोग दिख जाएंगे। और ये मोस्ट चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लब्स वगैरह का भी यहाँ पे कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ के, क्लब्स बहुत फेमस भी है, और अलग अलग टाइप के क्लब्स हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि कौन से क्लब क्या है।
और जैसे मैं को आज डिटेल बना रही हूँ तो मैं बता ही देती हूँ। चलो, सबसे पहला क्लब है हमारे पास जेनिथ क्लब, जो कि डांस के लिए ही बहुत डांस करवाते हैं वगैरह करते हैं। जितने भी क्लब की टाइमिंग्स है ना, सारे हमारे कॉलेज आर्ट्स के बाद होता है। अगर हमारा 10 से 5 कॉलेज आर्ट्स है तो 5 to 6 हमें क्लब में जाना है। हमें वो आपकी डिपेंडेंसी है, अगर आप फ्री हो तो जा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। जेनिथ क्लब के अलावा हमारे पास सरगम क्लब है, हमारे पास कलाकृति क्लब है, हेल्पिंग हैंड्स है, हमारे पास पिक्सल लेंस है। पिक्सल लेंस अभी न्यू एमर्जिंग क्लब है और बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएगा, अगर आप पिक्सल लेंस MBM सर्च करोगे तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे क्लब्स हैं। प्रतिबिंब है यहाँ पे, थिएटर क्लब है, वो बहुत सारे हैं जैसे, तो अगर आप जाना जा सकते हो। चेस का भी क्लब है यहाँ पे, स्पोर्ट्स का क्लब है, तो उसमें अलग अलग है। तो ये सारे क्लब्स हैं यहाँ पे और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं ये क्लब। तो अब आप जो सबके जो डाउट्स थे मैं वो क्लियर कर देती हूँ, जो कि मैंने पोस्ट डाली थी और आपने उसमें कमेंट करा था। इसके अलावा जो लोग ने उस दौरान जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियोस थी वहाँ पर डाला था, उन सबको भी मैं अभी क्लियर करती हूँ। तो ये डाला है पहला कि इनसिंक फॉर मैथ्स IFM 7037 ने डाला है, स्क्रीन पे दिख जाएगा इनका डाउट। दीदी एक बार फीस स्ट्रक्चर समझा दीजिए अदर स्टेट्स वालों का बीटेक के लिए। नेट पे तो हर लोग अलग बता रहे हैं, नॉर्मल जनरल के लिए कितना है। अदर स्टेट का ऐसा कुछ अलग है नहीं, मोस्टली थोड़ा बहुत डिफर करता है। बाकी इन जनरल में अगर आप देखो तो 2 सीट्स है, SFS और गैस। अगर आपकी ब्रांच गैस है तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेमेस्टर की आपको लगभग 40 देनी पड़ेगी, उसके 40 से 40 के समथिंग होती है। और उसके बाद आपकी अगर आप लड़के हो तो आपकी हो जाएगी समथिंग 23,000, और लड़की हो तो लगभग आपकी 11,400 समथिंग होगी, ठीक है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। और गैस में थोड़ा सा जैसे गर्ल्स की जाती है वहाँ पे 23,000 समथिंग, और बॉयज़ की रहती है वहाँ पे समथिंग 30,000 कुछ की रहती है, 33 समथिंग। ये आपकी पर सेमेस्टर की रहेगी आफ्टर पेइंग 1 सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर का दोगे तो लगभग आपको है ना 40-50 हज़ार एक बार देना पड़ेगा, उसके बाद हो गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डाउट आया है स्टडी विथ D 294 का। इन्होंने पूछा है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई क्या। काउंसलिंग अभी कैसे स्टार्ट हुई, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया रीप का। रीप की वेबसाइट ही अभी शुरू नहीं हुई है, तो एक बार रीप की वेबसाइट शुरू हो उसके बाद कुछ शुरू हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद है छवि यादव का ना, इन्होंने पूछा है व्हेन रीप काउंसलिंग स्टार्ट्स एंड प्लीज़ शेयर द ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस आई शुड फिल, माई परसेंटाइल इज़ 91 एंड कैटेगरी ऑफ OBC। रीप काउंसलिंग का भी मैंने पहले वाले में क्लियर कर दिया, मैं वापस नहीं बोल रही। पर अगर आपकी परसेंटाइल 91.67 है, और अगर आपको टेक ब्रांचेस लेनी है या फिर आपको इलेक्ट्रिकल लेनी है, आपको ग्राउंड लेनी है, उस हिसाब से अगर आपको ग्राउंड लेनी है तो आप कोई भी भर सकते हो, सब मिल जाएगी, लगभग सारी मिल सकती है। कोई भी प्रेफरेंस रखो तो इलेक्ट्रिकल में भरो तो भी आपको लगभग प्रेफरेंस मिल जाएगी, आप पर राउंड में करो तो। अगर लेकिन आपको टेक भरनी है तो टेक ब्रांचेस में आपको जो ब्रांचेस हैं CSC, IT, AIDS, आप अगर आपको पूरा एक ऑर्डर चाहिए सारी ब्रांचेस का MBM का, तो यहाँ पे एक ऑर्डर मैं दे रही हूँ आपको। सबसे पहले आप CSC भरो और फिर आपको AIDS वगैरह ये सारी भर दो। फिर अगर आपको नहीं एक बार मिल गई, फिर आप अपर डाउन में कर सकते हो। अगर आपको CSC तक पहुँचना है तो ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा करीब आ जाओगे, इतना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है खुशी जायसवाल का, अदर स्टेट स्टूडेंट को कितने परसेंटाइल तक मिल जाएगी एडमिशन। एडमिशन की परसेंटाइल लगभग 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर लगभग किसी को भी मिल सकती है। यहाँ तक कि जब सारे राउंड्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है रीप का, यहाँ पे स्पॉट राउंड खुलता है और स्पॉट राउंड के अंदर 0 परसेंटाइल वाले भी आ सकते हैं, माइनस वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है ऐसा। तो ऐसे अदर स्टेट लेकिन वो स्पॉट राउंड और राजस्थान का ही है। इसके बाद आया मुकुल यादव का, टेल ब्रांच ऑर्डर विच आई फिल अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट वाइज, माई परसेंटाइल इज 90 OBC राजस्थान। प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट माइनिंग का है, उसके बाद CSC IT में कंपनीज आती है, ग्राउंड ब्रांचेस का भी लगभग ऐसा ही है। अब ऑर्डर तो डिपेंड करते हैं कि आपको ब्रांच कौन सी पसंद है। अगर आपको माइनिंग पसंद है तो आप माइनिंग ले लो, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से अगर आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो तो आप पहले आप वहीं जाओ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर आप वहाँ पे जाओगे एक्सेल करोगे तो अपना आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाई प्लेसमेंट CSC में भी मिलता है अच्छा खासा प्लेसमेंट, यहाँ तक कि पेट्रोलियम में भी मिला अच्छा खासा प्लेसमेंट, माइनिंग में भी मिला, हर ब्रांच में मिलता है किसी ना किसी को अच्छा खासा प्लेसमेंट। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। और अब ये है कि कंपनी ज़्यादा कहाँ आती है, माइनिंग में आती है ऑफकोर्स, मैकेनिकल में भी आती है, सिविल में भी आती है थोड़ी बहुत, इलेक्ट्रिकल में भी आती है, लगभग सब जगह आती है। बट ज़्यादा तो प्रोमिनेंट माइनिंग और IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में आती है, ठीक है। तो आप वहाँ का ऑर्डर फिल कर सकते हो। एक मैं आपको बता चुकी हूँ, माइनिंग हो गई है, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई है, CS IT AIDS तो है ये सारी। और आपकी ब्रांच अगर 90 OBC है तो आप इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस भर सकते हो, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स वगैरह, ठीक है। मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ।
इसके अलावा है अब यूज़र, पता नहीं क्या नाम है इनका डाउट है, मैम सिविल की कट ऑफ बताना, जेई में CRL रैंक के बेस पर राजस्थान वालों के लिए कट ऑफ बताना, प्लेसमेंट बट कट ऑफ ज़रूर बताना। सिविल के लिए आपको लगभग 70 से ऊपर की परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप अपर डाउन से भी ले सकते हो। और आपकी 65 समथिंग है तो भी पिछले हमारे टाइम में तो हो गया था, नेक्स्ट ईयर में 70 तक क्रॉस कर सकती है, और अभी के टाइम में भी 70 तक ही क्रॉस करेगी। आपको लगभग मिल जाएगी, अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी सिविल को देते हो तब आपको मिल जाएगी लगभग। अगर आप अपर डाउन करोगे तब मिल भी जाएगी आराम से, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो अपर डाउन की, सिविल में होता है। अगर फिर भी नहीं मिला तो अपर डाउन करा लेना, क्योंकि मोस्टली जिनको करना होता है वो जाते हैं सिविल में, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो या तो आपकी परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए, जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो अपर डाउन में ट्राई करना। या फिर कुछ बच्चे तो सेकंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ब्रांच का ऑप्शन होता है, उसमें भी कराते हैं, तो उसमें भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी टीवी ऑफिशियल से, CSE का कट ऑफ क्या है, मेरे 91% है, हो जाएगा क्या? तो CSE का कट ऑफ लगभग 96 जाता है। अभी मेरे करंट जूनियर्स का भी 96 तक का ही हुआ है, मतलब 94 से 96 तक का चल रहा है अभी तक हाईएस्ट। तो 91 में आप फिल कर सकते हो CSE IT AIDS, फिर आप अपर डाउन में अप्लाई करना, हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो आप बैकअप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर्स भी नीचे ऐड कर देना, तो नहीं तो वो मिल जाएगी आपको, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा ऐसे आपका यहाँ पे, बस मेन ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, माई परसेंटाइल इज़ 90.87, मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है और मेरा ऑर्डर क्या रखना चाहिए? मेरा कॉलेज प्रेफरेंस MBM एंड CTA है क्या? अगर CTA में अच्छी ब्रांच मिले तो वहाँ जाना चाहिए, और क्या मुझे सर्क्यूलर ब्रांच इस BS एंड CSC मिल सकती है? माई कैटेगरी इज OBC, ठीक है। तो आपकी ब्रांच आपकी नंबर है 90.87, और इसमें आपको देखो MBM और CTA दोनों है, मेरे को CTA का इतना पता नहीं है, पहली बात करूँ, बट MBM में आपको इस परसेंटाइल में आपको इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस मिल सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSE तो थोड़ी सी मुश्किल है मिलना, और AIDS है, उसके लिए आप अपर डाउन में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 90 से 90 तक किसी के भी है। एक क्वेश्चन आया है बजट ब्लॉक से, पहला वाला क्वेश्चन था ऐश्वर्या कुमार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट ब्लॉक से, लीव कट ऑफ फॉर EE एंड CSE। तो लीव की कट ऑफ के बारे में मुझे इतनी कोई है नहीं इन्फॉर्मेशन, मैं BE का थोड़ा पता है क्योंकि मैंने BE कर रही हूँ मतलब, तो थोड़ा बहुत आइडिया है आसपास से, तो लीव का मुझे आइडिया नहीं है, सो सॉरी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा गेमर्स से, दीदी वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है? CSE में प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट अच्छे हैं, प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा स्कोर करा है, आपका स्कोर कितना और आपको कितना आता है, उस पर डिपेंड करता है प्लेसमेंट। यहाँ हमारी सीनियर भी थी खुशी अग्रवाल बॉस, जिनके 50+ LPA का लगा था, तो वो भी CSE से ही थी, उनका लगा था क्योंकि उनके स्किल्स अच्छे थे, वो ऑफ प्लेसमेंट हुआ था शायद से, ऑन कैंपस नहीं था, ऑफ कैंपस सॉरी, तो ऐसा हुआ था मतलब। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का लगा है, जस्ट बिकॉज कि उनकी स्किल अच्छी थी, स्किल्स मैटर करती है, स्किल्स मैटर करती है मोस्टली, ठीक है। तो वो उसको डेवलप करोगे तो अपना भी प्लेसमेंट ड्राइव आपके पास आएगी। और हाँ, वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो आप, सर्टिफिकेट्स भी मैटर करता है कि जगह जगह आप जाते हो। यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब भी है, तो रोबोटिक्स का भी आप करो, यहाँ EMRC होता है, हर समर वैकेशन में होता है, वो करवाते हैं ट्रेनिंग, तो उसमें भी आप जाओगे तो अगर आप अपनी स्किल्स अप टू डेट रखोगे तो आपको मिल जाएगी आराम से। स्टेट स्टूडेंट टू गेट इनटू MBM, ये पूछा है माही ने। ऐसा कट ऑफ नहीं है, आपकी कट ऑफ बस इतनी होना चाहिए कि आपके 40 परसेंटाइल से ऊपर आए, ठीक है। तो इससे ऊपर आ रहे हैं आपके तो यहाँ एलिजिबल हो। अगर आपने पूरा ब्रोशर पढ़ा होगा तो लगभग आपको 40% से ऊपर आने चाहिए, और 70 से ऊपर होने चाहिए 12th में, बट 12th वाला भी एक बार आप साइड कर दो तो भी आपके मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जेई में लगभग 40 से ऊपर होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए, मिनिमम टू मिनिमम माना जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है दीदी आई गॉट 91 परसेंटाइल इन जेई मेंस, MBM में कोई भी ब्रांच मिलने की चांसेस है क्या? और इन्होंने रैंक बताई अपनी, और आपकी कौन सी रैंक थी, एंड आपकी जानकारी में ऐसा कोई है जिसकी रैंक 1 लाख हो एंड MBM मिल गया हो? 91 परसेंटाइल में आराम से MBM मिल सकती है, इनका नाम रिया है, रिया आराम से मिल सकती है 91 परसेंटाइल में, इनफैक्ट इससे कम में भी लोगों को मिल रही है, तो यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। 91 में अगर आप करते हो एम IIT IT और AIDS के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि आप फीमेल कैटेगरी से हो अगर आप सच में रिया हो तो। देन इसके बाद आप उसके लेवल कर देना, उसके बाद आप अपर डाउन में अप्लाई करना, फिर उनको करने के बाद आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। आप इसके साथ साथ ग्राउंड ब्रांचेस में भी कोई भी पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल की भी कोई भी ब्रांच पढ़ सकते हो, AIDS और IT आपके लिए एक्स्ट्रा में रहेंगे, CSE को भी आप अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बहुत मज़ा आया आपके क्वेश्चंस देख के। और ऐसा नहीं है कि MBM कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, MBA एक नॉर्मल कॉलेज है, ठीक है,
जितना दिखाया जा रहा है, हाँ अच्छी रेपुटेशन है काफ़ी। सो बने रहना, और अगली बार कोई रिव्यू अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। इसी के साथ मोस्ट डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया, जो कि आजकल हर वीडियो के नीचे पूछे जा रहे हैं मुझसे, हर वीडियो के नीचे। लिटरली मैं रिलेटेबल या फ़नी कंटेंट भी बनाऊँ ना तो भी यही पूछा जाएगा मुझसे। तो इसलिए मैंने आप सबके लिए एक सेपरेट करा है अभी। तो अगर किसी को डाउट हो तो एक बार ये वीडियो पे ला के देख लेना। किसी को, आपको कोई नोन हो, उसको बहुत डाउट हो रहे हो एकदम से MBM के बारे में, तो उसे कहना कि वो एक बार ये वीडियो देख ले, तो लगभग उसको फेयरली आइडिया हो जाएगा MBM में क्या है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़।